हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं एक न्यू हॉरर मूवी की। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी-सी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की का नाम टिंज़ा होता है। वो एक जिम्नास्टिक होती है, वो अपनी मॉम, डैड और अपने भाई के साथ रहती है। टिंज़ा की मॉम ब्लॉग बनाती है और वह डेली अपडेट अपने फ्रेंड्स को देना पसंद करती है। एक दिन टिंज़ा की मॉम ब्लॉग बना रही होती है, तभी एक चीज़ खिड़की से आकर टकराती है। टिंज़ा खिड़की खोलती है, एक कौवा खिड़की से अंदर आता है, पूरे घर में तोड़-फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से टिंज़ा की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उनकी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें तोड़ देता है। टिंजा उसे पकड़ लेती है, वो उसे बाहर निकालने वाली होती है, तभी टिंजा की मम्मी उसे अपने पास बुलाती है और उस कौवे को मार देती है। टिंजा उसे डस्टबिन में डाल देती है, तभी उसे बाहर एक लड़की रेता मिलती है, जिसके पास एक प्यारा कुत्ता होता है। टिंजा उसे हाथ लगाने वाली होती है, तो वह कुत्ता उसे काटने आता है। इसके बाद टिंजा घर चली जाती है। टिंजा अपनी मॉम से कहती है, मुझे रीता ने अपने घर बुलाया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। रात में टिंजा सोई होती है, तभी उसे एक कौवे की आवाज़ आती है। वह चिल्ला रहा होता है। उसे ढूँढने के लिए वो जंगल में जाती है। वो कौवा घायल मिलता है और बेदर्दी से तड़प रहा होता है। टिंजा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो उसे हाथ लगाती है तो वो और चिल्लाता है। इसके बाद टिंजा एक पत्थर उठाती है और वह उस कौवे को बुरी तरीके से मार देती है। उसे सामने एक अंडा दिखाई देता है, जिसे लेकर वो घर चली जाती है और उस अंडे को अपने टेडी बियर में रख देती है। अगले दिन टिंजा प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ उसका परफॉर्मेंस टीचर को भी खास पसंद नहीं आता है। टिंजा वहाँ से घर चली जाती है और अपनी मॉम को किसी और के साथ देखती है और थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसकी मॉम उसे देखती है और कहती है, इसका नाम टैरे है और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। टिंजा रूम में जाती है, तभी उसकी मॉम आती है और उसे प्यारा सा ड्रेस देती है और कहती है, ये हमारी ज़िंदगी में हमें कोई चाहिए होता है जिसे हम प्यार करते हैं। टिंजा कहती है, लेकिन डैड का क्या? टिंजा की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड हमेशा मेरे साथ हैं और अपनी बात सीक्रेट रखने को कहती है। टिंजा की मॉम के जाने के बाद टिंजा थोड़ी परेशान होती है और वह उस अंडे को उठाती है और उसे महसूस करती है। रात में टिंजा उस अंडे को उठाती है तो अंडे का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अगले दिन प्रैक्टिस में जाने पर टिंजा को रेता मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन रेता का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे देखकर उसकी टीचर काफ़ी खुश होती है। लेकिन टिंजा की मॉम टिंजा को बार बार प्रैक्टिस कराती है, जिससे टिंजा के हाथ छिल जाते हैं और फाइनली टिंजा का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। रात को टिंजा घर आती है और उस अंडे को हाथ में रखती है और कहती है, सब कुछ ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अगली सुबह टिंजा अपनी मॉम के साथ होती है। उसकी मॉम कहती है, मुझे टैरो से प्यार हो गया है। जिसे सुनकर टिंजा थोड़ा मायूस हो जाती है और उस अंडे के पास जाकर रोने लगती है, जिससे वह अंडा ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक बड़ा सा पक्षी निकलता है। टिंजा अलमारी में जाकर छुप जाती है और एक छोटे से होल से बाहर देखती है और उसे पक्षी को देखकर काफ़ी डर जाती है। वह तभी बाहर देखती है तो वह पक्षी की आँखें देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वह पक्षी वहाँ से खिड़की से बाहर निकल जाता है। उसके डैड आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? टिंजा कहती है, एक पक्षी अंदर आ गया था। अगली सुबह टिंजा गार्डन की सफाई कर रही होती है, तब उसके डैड कहते हैं, लगता है कल वाला पक्षी कवच भी ज़्यादा घायल हो गया होगा। रात में टिंजा बेड पर होती है, तभी उसे खिड़की से कुछ आवाज़ आती है। वो वहाँ पर जाती है, तभी उसे वही पक्षी दिखाई देता है और वह अपने हाथ की चोट दिखाता है, जिसे टिंजा निकालती है और डर से अपनी आँखें बंद कर लेती है। वह पक्षी भी अपनी आँखें बंद कर लेता है, फिर अपने हाथों को टिंजा के हाथों से लगाता है और टिंजा उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद टिंजा उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे नहलाती है। वह पक्षी उसके साथ खेलता है, तभी उसका भाई मैटियस आ जाता है, जिसे डाँटकर वो भगा देती है। टिंजा सो जाती है और एक गाना गाती है, जिसके साथ वह पक्षी बेड के नीचे सो जाता है। रात को उसे कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह पक्षी उठता है, बाहर जाता है, थोड़ी देर बाद अंदर आकर टिंजा के ऊपर बैठा होता है। वह अजीब-सा लार टिंजा के ऊपर गिराता है और उसे बगल की ओर इशारा करता है, जहाँ उसने कुत्ते को मार कर रखा होता है। टिंजा को उल्टी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह पक्षी उसे खाने लगता है। टिंजा उस कुत्ते को बाहर गार्डन में दफना देती है। अगले दिन टिंजा उस पक्षी के लिए बर्ड्स फूड लेने जाती है, तभी उसे वहाँ रेता भी मिलती है। रेता उसे साथ चलने को कहती है। वो दोनों साथ घर आते हैं। रेता कुछ पोस्टर निकालती है और कहती है, मेरा कुत्ता कल शाम से गायब है। टिंजा घर जाती है और पोस्टर टेबल पर रखती है, तभी उसका भाई पोस्टर को उठाता है और बाहर से उस कुत्ते को अंदर लेकर आता है और कहता है, टिंजा ने इस कुत्ते को मारा है। टिंजा के मॉम डैड उसे डांट देते हैं और उसे अंदर जाने को कहते हैं। वह टिंजा को धक्का दे देता है, वहाँ से अंदर जाता है, तभी उसे साया दिखाई देता है। वो टिंजा के रूम में जाता है, बेड के नीचे उसे वही पक्षी दिखाई देता है और जो उस पर हमला करता है और टिंजा की तबीयत खराब होने लगती है। टिंजा की रूम में आती है और चिल्लाती है, तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और बेड के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वो अलमारी खोलती है, उसे वहाँ उसकी मॉम की दी हुई ड्रेस फटी हुई मिलती
जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। कि मॉम के जाने के बाद टिंजा उस पक्षी पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उस पक्षी पर नाराज़ होना भूल जाती है और बर्ड फूड खाती है और उसके बाद उल्टी करती है, जिसके बाद वह पक्षी उसे खाने लगता है और वह उस पक्षी का नाम एली रखती है और उसे एक ड्रेस पहनाती है। रात में एली बाहर निकलता है और उसके मॉम के पास जाता है। टिंजा की मॉम के पैर और हाथ पर कुछ अजीब सा लगा रहता है, जिसके बाद वो घबरा जाती है और उसे बाहर ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसका बेटा वहाँ आता है और कहता है टिंजा एक मॉन्स्टर है। उसकी मॉम उसे सो जाने को कहती है। अगले दिन टिंजा अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, जिसमें रेता का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता है और टिंजा की मॉम टिंजा को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहती है। वह घर जाते हैं। टिंजा की मॉम रेता से भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रेता मना कर देती है। रेता घर की तरफ निकलती है, तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह डर से इधर-उधर देखती है। टिंजा को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। वह अपनी मॉम को गाड़ी घुमाने को कहती है। उसकी मॉम कहती है, तुम बस परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तभी तेजी से रीता के पीछे एली निकलती है, रीता पर हमला करती है और तिंजा पर भी असर होता है। तिंजा अलमारी में देखती है, तभी उसे एली की चोंच दिखती है। वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तब उसकी मॉम कहती है हम टैरो के घर जा रहे हैं। टिंजा को थोड़ा अजीब लगता है। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम को समझता हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें सामने रहती हैं जिससे चीज़ों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसकी आवाज़ में थोड़ा दर्द होता है और वो टैरो के घर चले जाते हैं। टिंजा को उनके घर पर थोड़ा अजीब लगता है। वहाँ एक छोटी-सी बच्ची होती है जिसका नाम हेल्मी होता है। हेल्मी की माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी, जिसकी वजह से टैरो ने उसे गोद ले लिया और वह टिंजा को एक रूम देते हैं जहाँ एली आ जाती है। टिंजा और एली एक साथ सोते हैं। सुबह टिंजा ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके मॉम को किसी का फ़ोन आता है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। रीता की हालत बहुत ख़राब होती है, जिसे देखकर टिंजा को बहुत बुरा लगता है। तभी रीता टिंजा का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर टिंजा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वह घर आती है और एली पर गुस्सा होती है और खुद को थप्पड़ मारने लगती है, जिससे एली को बुरा लगता है। वह तिंजा को गले लगा लेती है। सुबह तिंजा सोकर उठती है। एली बिल्कुल तिंजा की तरह दिख रही होती है। तिंजा और टैरो साथ में होते हैं। टैरो पूछता है क्या तुम्हें जिम्नास्टिक पसंद है? तिंजा कहती है हाँ मुझे पसंद है। तभी अंदर से कुछ आवाज़ आती है। तिंजा अंदर भागती है। तिंजा उल्टे कर रही होती है, तभी टैरो आता है और पूछता है। तैया को दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तिंजा दरवाज़ा बंद नहीं करती है। लेकिन टैरो दरवाज़ा खोल लेता है। एली को दिखता है, लेकिन टैरो को लगता है ये तिंजा है। वह उसकी मॉम को बुलाने के लिए बात करता है। तभी एली उस पर हमला कर देती है और वो जैसे-तैसे बाहर निकलता है। उसके हाथ पर काफ़ी चोट के निशान होते हैं। टिंजा बैग पैक करती है और कहती है हम घर जा रहे हैं और उसकी मॉम को कुछ बताने के लिए मना करती है। टिंजा की मॉम आ जाती है और टिंजा से अपने परफॉर्मेंस के लिए कुछ शूट करने को कहती है, लेकिन टिंजा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को गुस्सा आता है और हेल्मी उठ जाती है, जिसकी वजह से वह तिंजा पर और गुस्सा होती है, जिसे एली ऊपर से देखती है। तिंजा थोड़ा घबरा जाती है और हेल्मी को अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। आज टिंजा की कॉम्पिटिशन फाइनल होता है, तभी वो घबराने लगती है। उसे हेल्मी की फिक्र होने लगती है और वह एली से मना करती है कि परफॉर्मेंस का टाइम होता है। तभी एली के रूम में आती है। वह हेल्मी को मारने वाली होती है, तभी तिंजा अपना हाथ छोड़ देती है और वह नीचे गिर जाती है, जिसका असर एली पर भी होता है और एली के हाथ से हथियार नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ टैरो सुनता है और अंदर जाता है। उसे देखकर एली नीचे कूद जाती है। टिंजा की मॉम काफ़ी नाराज़ होती है और उसे घर वापस लेकर आती है। उनके घर आते ही टैरो उन पर गुस्सा होता है, उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। टिंजा की मॉम गाड़ी पर अपना सर पटकती है और उसके मुँह से खून आने लगता है और कहती है मुझे लगता था तुम मेरी खुशी से खुश होगी, लेकिन तुमने मेरा भी दिल तोड़ दिया। वो लोग वहाँ से घर पहुँचते हैं। एली तिंजा से मिलने आती है, लेकिन तिंजा उसे नीचे धक्का दे देती है और कहती है मेरे परिवार से दूर रहो। तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है यह टिंजा है। एली रूम में आ जाती है और अलमारी में छुप जाती है। तिंजा नहाती है क्योंकि उसकी मॉम कहती है तुम्हारे उसमें से बदबू आ रही है। तिंजा रूम में होती है और अपने बाल बना रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है और एली को तिंजा समझकर उसके बाल बनाती है और वह एली के बाल खींचती है। तभी उसके बाल खिंच जाते हैं और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वह तिंजा की मॉम की तरफ आगे बढ़ती है। पहले उसे गले लगाती है, उसके बाद वो अपने नाखून उनके पेट पर चुभा देती है। तिंजा उसे रोकती है। दोनों लड़कियों को एक जैसे देखकर उसकी मॉम काफ़ी डर जाती है। एली को वहाँ से भगा देती है।
एली अपना मुँह चीर लेती है और वहाँ से भाग जाती है और तिंजा अपनी मॉम को सच बता देती है। तभी तिंजा और उसकी मॉम फैसला करते हैं कि वो एली को मार देंगे और वह पूरे घर में उसे ढूँढते हैं। तभी तिंजा के भाई और पापा आ जाते हैं। तिंजा की मॉम कहती है यहाँ कोई है जो तिंजा जैसी है, लेकिन वो तिंजा नहीं है और हम उसे ढूँढकर उसे मार देंगे। कुछ सही हो जाएगा। उसकी मॉम उसे ढूँढने के लिए रूम में जाती है। तभी एली तिंजा की मॉम पर हमला करती है। उसके हाथ से चाकू कहीं दूर गिरता है, लेकिन तिंजा की मॉम कोशिश करती है और एली के पैर पर वार करती है। तभी तिंजा उनको रोकती है। एली तड़प रही होती है, जिसे देखकर तिंजा को काफ़ी बुरा लगता है। तिंजा की मॉम एली को मारने वाली होती है। तभी तिंजा सामने आ जाती है और वह चाकू तिंजा के सीने में लगता है। तिंजा एली के ऊपर गिरती है, जिससे उसका पूरा खून एली के मुंह पर जाता है। तिंजा की मॉम काफ़ी रोने लगती है। एली थोड़ी देर बाद बदलने लगती है। वह बिल्कुल तिंजा जैसी दिखती है, खड़ी होती है और मॉम कहती है और पूरी तरीके से तिंजा बन जाती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली मूवी में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हॉरर मूवी के लिए कमेंट करें।